ये कहानी हमें एक थाने से मिली है। उम्मीद है आप सब इसे जरूर सुनेंगे ताकि आपके दिमाग के ऊपर चढ़ी रूढ़ियों की जंजीर टूट जाए और दुनिया के सच्चे चेहरे की एक और तस्वीर आपके सामने आ सके। पुलिस जब एक आदमी की 3 बीवियों से जुड़े केस की जांच कर रही थी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 बीवियां तो बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी बिता रही थी क्योंकि उन्हें उनके पति रयान ने तलाक देकर अलग कर दिया था। लेकिन तीसरी बीवी सना की कहानी ने तो पुलिस से लेकर डॉक्टरों तक को हिलाकर रख दिया। मैं आपको ये कहानी डॉक्टर समीरा, जो सना का इलाज कर रही थी, की जुबानी सुनाने वाली हूं। डॉक्टर समीरा कहती है, मेरी पूरी सर्विस में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। जब सना को मेरे पास लाया गया वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी। 4 लोग उसे इस तरह उठाकर ला रहे थे जैसे किसी जिंदा इंसान का जनाजा उठाया जा रहा हो। उसकी हालत देखकर मेरे मुंह से अनजाने में दुआ निकल गई, या खुदा इसको मौत ही बेहतर होती, क्योंकि कुछ जुल्म ऐसे होते हैं जो मौत से भी बदतर होते हैं। सना एक गांव में रहती थी और डॉक्टर समीरा का कहना है कि शायद वही गांव की जहालत उसके लिए तबाही बन गई। वो इतनी कमजोर थी कि उसका चेहरा बुझ चुका था, गाल भीतर धंस गए थे, रंग काला पड़ गया था और वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन चुकी थी। लेकिन उसका शौहर रयान इतना हैंडसम कि देखने वाले दंग रह जाएं, और उसी के लिए वो तड़प रहा था। डॉक्टर के मुताबिक जब उन्होंने सना की जांच की तो उनके होश उड़ गए। पहली बार अस्पताल की खामोश और शांत रहने वाली डॉक्टर समीरा की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज गईं। वो कहती हैं, मैं खुद सदमे में थी, लेकिन मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती तो सना का क्या होता। उसकी जान मेरे हाथ में थी। उस दिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ डॉक्टर समीरा। सना की हालत इतनी खराब थी कि वो अकेले ऑपरेशन करने से भी पीछे नहीं हटी। सना के पति रयान ने बताया, मैं इसका शौहर हूं और ये मां बनने वाली है। लेकिन सना की हालत देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो प्रेग्नेंट है। असली कहानी तब सामने आई जब रयान और उसकी मां, रयान की सास, ने बताया कि सना की नाभि से काली काली चींटियां निकल रही थी। डॉक्टर को लगा कि शायद वहम है, लेकिन सास और रयान दोनों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से यह देखा है। डॉक्टर को तभी पहली बार शक हुआ कि मामला साधारण नहीं है। सना अपने पति और सास के सामने कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड रूम में पहुंची, उसने डॉक्टर को एक सीक्रेट हेल्प सिग्नल दिया, वही जो फिल्मों और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह गईं कि ये गरीब सी पढ़ी लिखी ना लगने वाली लड़की ये इशारा कैसे जानती है। लेकिन सना ने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूं डॉक्टर साहिबा, ग्रेजुएशन किया है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे बचा लीजिए, आज शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर सना ने अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसकी सास शैबो एक जहरीली औरत थी। रयान ने उससे पहले 2 और शादियां की थी। पहली को इसलिए कि बच्चा नहीं हुआ, दूसरी को इसलिए कि बेटियां हुई थी। तीसरी बार सना से शादी हुई, लेकिन सना को यह नहीं बताया गया कि रयान पहले से तलाकशुदा है। शादी के पहले महीने से ही सास ने कह दिया, अगर तूने बेटा नहीं जना तो तेरा भी तलाक पक्का है। सना के साथ जंगली टोटके, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियां, खतरनाक काढ़े और हथकंडे अपनाए जाते थे। कभी पूरे 3 महीने सिर्फ पालक खिलाना, तो कभी किसी बाबा के पास दौड़ाना। असली डरावनी बात तब पता चली जब सना प्रेग्नेंट हुई। उस बाबा ने उसके लिए एक घटिया, जहरीला और अमानवीय टोटका बताया। 21 काली फायर एंट्स पकड़ो, इन्हें एक पतले मलमल के कपड़े में जीवित बंद करो और सना की नाभि पर बांधो। वही फायर एंट्स जिनके काटने से बुखार, दर्द और मौत भी हो सकती है। डॉक्टर सदमे में रह गईं। सना के शरीर पर वो चींटियां रोज काटती थी और बाबा कहता था, जितना चीखेगी उतना इसका जादू टूटेगा, चींटियां मत हटाना। धीरे धीरे वो चींटियां नाभि के अंदर घुस गईं और एक भयंकर इन्फेक्शन फैल गया। सना के शरीर में टीएलसी बहुत ज्यादा होने लगा, भूख खत्म, स्वाद गायब, शरीर गलता जा रहा था। लेकिन सास ये सब जारी रखती थी। सना रोते हुए बोली, मैंने कई बार दिखावे के लिए टोटका किया, असल में नहीं किया, लेकिन मेरी सास हर आधे घंटे बाद चेक करती थी। एक बार पकड़ा तो मेरे पति रयान ने भी मुझ पर हाथ उठा दिया। फिर डॉक्टर ने पूछा, अब अचानक अस्पताल क्यों लाए गए? सना ने कहा, दर्द बहुत ज्यादा हो गया, शायद आज मेरा आखिरी दिन है,
बस मेरा बच्चा बचा लीजिए। डॉक्टर समीरा ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया और जैसे ही स्क्रीन पर देखा उनकी चीख निकल गई, क्योंकि सना के पेट में बच्चा पहले ही चींटियों के काटने से मर चुका था। चींटियां नाभि के रास्ते अंदर पहुंच चुकी थी। इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि बच्चा तो कब का मर चुका था। डॉक्टर का दिल दहल गया। तुरंत डॉक्टर आहान को बुलाया गया। दोनों डॉक्टर रोते हुए कांपते हाथों से ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। सना का सी सेक्शन ऑपरेशन चला 8 घंटे तक। जब ऑपरेशन खत्म हुआ, सना की जान बच गई, लेकिन उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। अब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर ने सना के पति रेयान को पूरी सच्चाई बताई। पहले वो टूट गया, रोया, चीखा, फिर बोला, मैंने अपनी मां के कहने पर 2 और बीवियों की जिंदगी बर्बाद की और अब सना की भी कर दी। मैं गुनहगार हूं, बस मेरी बीवी बच जाए। डॉक्टर ने कहा, दुनिया से तो बचा लोगे, लेकिन खुद से और अपनी मां से कैसे बचाओगे? रेयान खामोश हो गया, जैसे पहली बार उसकी आंखें खुली हों। सना 15 दिन अस्पताल में रही, धीरे धीरे चलने लगी। फिर उसे घर भेजा गया, लेकिन कड़ी चेतावनी के साथ, ये कांच की तरह नाजुक है, दोबारा इसके साथ कुछ हुआ तो हम तुम्हें जेल से नहीं बचा पाएंगे। उसे घर भेज दिया गया, लेकिन उसकी सास शैबो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पुरानी बीवियों का भी बयान लिया गया। रेयान पर भी केस चला, लेकिन वो जेल नहीं गया, इस शर्त पर कि वो सना को फिर कभी तकलीफ नहीं देगा। अगर आपको आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।